घने आवरण के नीचे जंगली जानवर इकट्ठा होते हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है और नम पृथ्वी की गंध है। बूढ़ा कछुआ बोलता है। उसकी आवाज उम्र से कर्कश है। मेरे पूर्वजों ने जंगल के बीच में छिपे एक हीरे के पहाड़ के बारे में बताया था। शेर उठता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है। अगर यह सच है तो हमें वो हीरे लेने होंगे। हम सब मिलकर वहां पहुंच सकते हैं। पशु एक गहरी खाई के पास पहुंचते हैं। हीरा पर्वत का उनका रास्ता अवरुद्ध है। एक आश्वासन भरी गड़गड़ाहट के साथ हाथी घोषणा करता है, चिंता मत करो, मैं अपनी लंबी सूंड से एक पुल बनाऊंगा। हाथी अपनी सूंड खाई के पार फैलाता है, जिससे दूसरों के पार जाने के लिए एक प्राकृतिक पुल बनता है। उनके सामने स्पार्कलिंग डायमंड माउंटेन उगता है, जिसकी चोटियां अनकही दौलत से जगमगाती हैं, जिसकी रक्षा एक राजसी बाज करता है। ईगल ने घोषणा की, ये हीरे केवल उन्हीं लोगों को मिल सकते हैं जो निस्वार्थ हैं। आपने रास्ते में एक दूसरे की मदद की, सच बोला और लालच से बचे, इसलिए यह खजाना आपका है। जानवर अब हीरे से लदे हुए जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लैला मेपल कोव द्वीप पर पहुंचती है। तुरंत इसकी जीवंत हरियाली और मीठी फूलों की खुशबू से मोहित हो जाती है। टॉम नूक और इसाबेल द्वीप के नए निवासी का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। आपके नए घर में आपका स्वागत है, टॉम नूक कहते हैं। उनकी आवाज वास्तविक गर्मजोशी से भरी हुई है। लीला सावधानी से नदी के किनारे एक सुंदर जगह चुनती है, अपना तंबू लगाने की तैयारी करती है। वह अपनी तंबू लगाती है क्योंकि रंगीन फूल हल्की हवा में नाचते हैं। रेमंड, ऑडी और स्टिचलीना के लिए उपहार लेकर आते हैं। सितारों के आवरण के नीचे एक चटकती आग द्वीप पर एक सभा को रोशन करती है। हौसी भुने हुए मार्शमैलो की गंध के साथ मिल रही है। लपट्टे नाचती हुई छायाएं डालती हैं। विशाल तारों से भरे आकाश के नीचे कहानियों को साझा करते हुए उनके चेहरों को गर्मी और खुशी से रंगती हैं। लीला क्षितिज की ओर देखती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान है, क्योंकि वह कहती है, मैं कल क्या लाता है इसका इंतजार नहीं कर सकती। शांत समुद्री दृश्य में प्रत्याशा जगाते हुए दूर एक नाव क्षितिज को पार करती है, जबकि नीली लहरें किनारे पर टकराती हैं। एक अजनबी समुद्र तट पर कदम रखता है। उसका पूरी तरह से कपड़े पहने हुए आंकड़ा नंगे द्वीपवासियों के विपरीत है। वह अवाक विस्मय से द्वीपवासियों को देखता है। उनकी नग्नता इस अछूते स्वर्ग में एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन है। एक बाहरी व्यक्ति को धूप से सराबोर गांव में ले जाया जाता है, जो अनुभवी मुखिया से मिलता है। शांत भाव से मुखिया घोषणा करता है, इस द्वीप पर हम सभी बिना कपड़ों के रहते हैं, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। बाहरी व्यक्ति अडियल खड़ा है, मैं इनकार करता हूं, यह शर्मनाक है। एक एलियन शांत समुद्र तट पर अकेला बैठा है। लहरें किनारे पर रहस्य फुसफुसा रही हैं। वह दृढ़ता से घोषणा करता है, मैं उन पर विश्वास करूंगा। टुकड़े टुकड़े करके वह अपने परग्रही वस्त्र उतारता है, समुद्र की गोद में समर्पण करता है, जहां परिवर्तन प्रतीक्षा कर रहा है। शांत नदी के किनारे हामिद बैठा है। उसकी बांसुरी की धुनें हवा में बुनी जा रही हैं, जबकि उसकी बकरियां शांति से चर रही हैं। अपने संगीत में खोया हुआ हामिद आसन्न खतरे से अनजान रहता है, क्योंकि एक भेड़िया दूर के जंगल से निकलता है। शांत दृश्य एक आसन्न खतरे को दर्शाता है, जो प्रकृति की सद्भाव की सुंदरता के विपरीत है। एक भेड़िया समुद्र तट पर फट पड़ता है। उसके जबड़े बांधू पर कस जाते हैं। हमद और झुंड दहशत में हैं, क्योंकि वे क्रूर हमले को देखते हैं। निराशा से प्रेरित होकर हामिद बंडू को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन भेड़िया बंडू को अंधेरे जंगल में खींच ले जाता है। जैसे ही भोर होती है, हामिद पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहा है। बकरी के बाड़े को अटूट संकल्प के साथ मजबूत कर रहा है। उसके हथौड़े का हर वार उसकी आजीविका की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वह अपनी कलाकृति का सर्वेक्षण करने के लिए रुक जाता है। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर अंकित जो उसके पास बचा है, उसकी रक्षा करने की एक मौन प्रतिज्ञा।